ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 20 दिसंबर 2020, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली, जिसका टॉपिक है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत्य दो अर्थ को कहा जाता है, एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप, एक सत्य शिक्षक, सतगुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं, तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूं, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए गायन है। सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बीठू नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं, उन्हों को सत्संगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सत्संगी कहते हैं। सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। बाबा कहते हैं यह सत्य ज्ञान है। सत्य बाप का ज्ञान इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, बाबा कहते हैं चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात उसमें झूठ मिला हुआ है, फिर भी बाबा कहते हैं फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति,
सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्ति, सर्व प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का नशा, अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़ी ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो और नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप, जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार रूप देखा ना, उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनाते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया है, निर्मानता है, निरअहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना। सेवा में बाबा कहते हैं, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप हैं। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दी। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनाती हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से कब बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। बाबा कहते हैं, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान, नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने, बाबा कहते हैं, धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर हैं। डबल विदेशी सब कहते हैं, हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं। तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भया की अथॉरिटी जरूर रखो। बाबा कहते हैं, निर्भया की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। यह भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय, यह सब देख कर के ज्ञान देना है। यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नफ्स देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे, यह भय ना हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ।
कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही समझाना है, यह जरूर है। जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, यह लक्ष्य नहीं भूलो। बाबा कहते हैं अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, अवश्य था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले से ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, यह नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो वह भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष, बाबा कहते हैं, और विशेष जब सेवा का मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कल राठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नर्म हो जाती है। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। बाबा कहते हैं सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा न हो कि वह आप लोगों को यह उल्हाना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्म भूमि पर आकर परम आत्मा के प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंद हर बात में नवीनता है, स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का जरूर नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके बैलेंस अभी कम बनाए हैं। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नए दुनिया का नया ज्ञान यह है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, यह नहीं कहते याद के सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया, इसलिए धरनी अच्छी बन गई और धरनी बनानी है। बाबा कहते हैं पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है, इसके लिए आफरीन भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते तो जैसे वह प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनाते हैं, तो अब भी इन्वेंशन करो। यह नहीं सोचो, बाबा कहते हैं यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं,
अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। बाबा कहते हैं एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई माननीय व कल्पना की बातें है नहीं। यथार्थ है, अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज हैं? तो अथॉरिटीज और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है। बाबा कहते हैं देश में भी व्यक्ति और नफ्स देखकर सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, यह धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ, सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो। संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। बाबा कहते हैं जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता है तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है। तब कहेंगे माइक तैयार है। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, यह ज्ञान नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो, बाबा कहते हैं यह आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं, बहुत अच्छा कह फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए हो ना, ऐसे बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ। किस विधि से करो तो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए, नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं हो। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगी। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वह बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अगर धरनी में ही न रखा जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, यह आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति से भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे, आखिर वह दिन आए। यह सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम सब एक हैं, एक के हैं, वह ड्रामा दिखाते हो। यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है। अब यह आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। और इस झंडे के नीचे बाबा कहते हैं, और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा।
तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। यह है लास्ट पर्दा, समझा? बाकी जो प्लान बनाए हैं वह अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप छाप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। यह सब तो है ही समर्पित, सरेंडर। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी या बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं। अब औरों को कराना है। मरजीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। यह दिल का सरेंडर माना, श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है ना। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए यह कम भाग्य नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल का फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद लेने वाले अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी खजाने के बालक सुमालिक को, विश्व रचता सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। आज बाबा क्या कहते हैं? वरदान। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेंगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होंगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधना द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। बाबा कहते हैं, सूचना मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइंड स्वरूप में स्थित हो। भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइंड की किरणें फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।